हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए भी, और कई बार आईआईटी और जेईई में भी क्वेश्चन इससे पूछ लिया करता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के आधार पर। आइए आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? तो पहले इसका डिफिनेशन देखते हैं। देखिए, डिफिनेशन लिखा हुआ है, द अरेंजमेंट ऑब्टेन्ड बाय द अरेंजिंग ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव in the increasing order of frequency or decreasing wavelength is called electromagnetic spectrum। क्या कहा सर कि जब हम किसी the arrangement obtained by the arranging of various types of electromagnetic wave in the increasing order of frequency or decreasing wavelength is called electromagnetic spectrum। जब डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को उनके फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग ऑर्डर के आधार पर या वेवलेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर के आधार पर अरेंज करते हैं, तो जो अरेंजमेंट प्राप्त होती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसे सुनिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? एक ऐसा अरेंजमेंट जो हमें प्राप्त होता है डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को उसके फ्रीक्वेंसी के आधार पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके या उनके वेवलेंथ के आधार पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके। The arrangement obtained by the arranging of various types of electromagnetic wave in the increasing order of frequency or decreasing wavelength is called electromagnetic spectrum। जब डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को उनके फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में या वेवलेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो हमें जो अरेंजमेंट मिलता है उस अरेंजमेंट को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आइए देखते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितने टाइप के होते हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 7 टाइप के होते हैं। देखिए, एक रेडियो वेव, सेकंड माइक्रोवेव होता है, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रा वायलेट रेज, एक्स रेज और गामा रेज। फिर से सुनेंगे, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रा वायलेट रेज, एक्स रेज और गामा रेज। ये 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं। अच्छा, इनको कैसे याद करेंगे एक ऑर्डर में? तो इनको इसी ऑर्डर में याद हमें करना है। तो इनके लिए एक ट्रिक हमारे पास है, रेडियो मिर्ची, आई लव यू, एक्स गर्लफ्रेंड। आप इस ट्रिक की मदद से आप इन सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक ऑर्डर में याद कर पाएंगे। रेडियो से रेडियो वेव, मिर्ची माइक्रोवेव, आई फॉर इंफ्रारेड हो जाएगा, लव विजिबल लाइट, आप लव से याद रखेंगे लाइट अर्थात विजिबल लाइट, यू से अल्ट्रा वायलेट रेज यूवी रेज, एक्स तो एक्स रेज और गर्लफ्रेंड गर्ल से गामा रेज आप याद रखेंगे। आइए देखते हैं इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का वेवलेंथ और इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फ्रीक्वेंसी। रेडियो वेव का जो वेवलेंथ होता है वो ग्रेटर देन 1 मिलीमीटर होता है, 1 मिलीमीटर से ज्यादा होता है वेवलेंथ रेडियो वेव का। माइक्रोवेव का वेवलेंथ 1 मिलीमीटर से 25 माइक्रोमीटर के बीच तक होता है। यानी माइक्रोवेव के वेवलेंथ का जो रेंज होता है वो 1 मिलीमीटर से 25 माइक्रोमीटर तक होता है। इंफ्रारेड का वेवलेंथ 25 माइक्रोमीटर से 7500 नैनोमीटर के बीच होता है। विजिबल लाइट का वेवलेंथ 750 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर होता है। इंफ्रारेड का 25 माइक्रोमीटर से 750 नैनोमीटर होता है। अल्ट्रा वायलेट रेज या यूवी रेज 400 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर के बीच होता है। एक्स रेज के वेवलेंथ होते हैं 1 नैनोमीटर से 1 पिकोमीटर और गामा रेज का होते हैं 1 पिकोमीटर से लेस देन यानी छोटा होता है। चलिए इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। तो इसकी फ्रीक्वेंसी, रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁹ से लेस देन होता है। माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁹ से 3 × 10⁻11 होते हैं। इंफ्रारेड की फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁻11 से 4 × 10⁻14 के बीच में होता है।
अच्छा ये फ्रीक्वेंसी किस में होगा? तो हर्ट्ज में। ये फ्रीक्वेंसी जो है वो हर्ट्ज में लिखे हुए हैं। विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी 4 इंटू 10 टू द पावर 14 से 7.5 इंटू 10 टू द पावर 14 होता है। यूवी रेज की फ्रीक्वेंसी 7.5 इंटू 10 टू द पावर 14 से 3 इंटू 10 टू द पावर 16। एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी 3 इंटू 10 टू द पावर 16 से 3 इंटू 10 टू द पावर 19 होते हैं। गामा रेज की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 3 इंटू 10 टू द पावर 19 होते हैं। एक बार फिर से आप सुनेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, द अरेंजमेंट obtained by the arranging of various types of electromagnetic wave in the increasing order of frequency or decreasing wavelength is called electromagnetic spectrum। जब डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम उनके फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग ऑर्डर के आधार पर या वेवलेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर के आधार पर अरेंज करते हैं, तो जो अरेंजमेंट हमें प्राप्त होता है, इस अरेंजमेंट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह देते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितने टाइप के होते हैं? तो 7 टाइप का, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, यूवी रेज, एक्स रेज और गामा रेज। इनको कैसे याद रखना है? तो रेडियो, मिर्ची, आई लव यू, एक्स गर्लफ्रेंड। आप इन ट्रिक की सहायता से आप इन सभी वेव को एक ऑर्डर में याद कर पाएंगे ना। रेडियो फॉर रेडियो वेव, मिर्ची आप मिर्ची वेव याद रखेंगे, आई से आप इंफ्रारेड याद रखेंगे, लव से लाइट यानी विजिबल लाइट, और यू से यूवी रेज, एक्स से एक्स रेज और गर्लफ्रेंड से आप गामा रेज याद रखेंगे। इनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी याद करने का थोड़ा तरीका देखेंगे। रेडियो वेव को आप याद रखिएगा कि इसका फ्रीक्वेंसी, इसका वेवलेंथ ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर होता है। जब आप माइक्रोवेव का लिख रहे होंगे वेवलेंथ, तो आप 1 मिलीमीटर होता है। आप यहाँ 1 मिलीमीटर से स्टार्ट करेंगे और 25 माइक्रोमीटर। जब आप इंफ्रारेड का लिखेंगे तो 25 माइक्रोमीटर से 750 नैनोमीटर तक लिखेंगे। जब आप विजुअल लाइट का लिख रहे होंगे वेवलेंथ, तो आप यहां से स्टार्ट कीजिए, जहां पर खत्म वहीं से स्टार्ट कीजिए, 750 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर। फिर यूवी रेज में आप आएंगे तो आपका 400 नैनोमीटर पर समाप्त हुआ था, वहीं से स्टार्ट करेंगे और 1 नैनोमीटर लिखेंगे। एक्स रेज में आप 1 नैनोमीटर तक खत्म किए थे ऊपर में, तो नीचे यहाँ 1 नैनोमीटर से स्टार्ट करेंगे और 1 पिकोमीटर तक इसकी वेवलेंथ होती है। गामा रेज में आपका 1 पिकोमीटर था, तो यहाँ 1 पिकोमीटर से ग्रेटर देन होगा, बड़ा होगा, 1 पिकोमीटर से लेस देन होगा, सॉरी, गामा रेज का 1 पिकोमीटर से लेस देन होगा वेवलेंथ। चलिए देखते हैं फ्रीक्वेंसी। रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी होती है लेस देन 3 इंटू 10 टू द पावर 9 हर्ट्ज। ये सारे फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में लिखे हुए हैं। अब इसको माइक्रोवेव का लिखना है तो आप स्टार्ट कीजिए, जहां से खत्म किए तो वहीं शुरू करेंगे, 3 इंटू 10 टू द पावर 9 और फिर 3 इंटू 10 टू द पावर 11, पावर 2 बढ़ा देंगे। इंफ्रारेड को 3 इंटू 10 टू द पावर 11 तक खत्म किए थे तो वहीं से शुरू करेंगे और यहाँ पावर देखिए 3 इंक्रीज कर देंगे, 10 टू द पावर 14 कर देंगे, और यहाँ चूंकि 4 है तो आप याद करने के लिए यहाँ लिख दीजिएगा कि 4 इंटू 10 टू द पावर 14। फिर आप विजिबल लाइट में आएंगे तो इनकी फ्रीक्वेंसी याद करना, जहां पर खत्म हुआ है वहीं से स्टार्ट कीजिए, 4 इंटू 10 टू द पावर 14 से 7.5 इंटू 10 टू द पावर 14। देखिए पावर यहाँ सेम है, लेकिन ये 4 से कितना लिख देना है, 7.5। फिर आएंगे आप यूवी रेज में, तो 7.5 इंटू 10 टू द पावर 14 पर खत्म किए थे, वहीं से स्टार्ट करेंगे और 3 इंटू 10 टू द पावर, इस बार पावर 2 बढ़ा देंगे, 16 कर देंगे। एक्सरेज की बात करेंगे सर, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 3 इंटू 10 टू द पावर 16 से यहाँ पर खत्म किए तो वहीं से शुरू हो रहा है और 3 इंटू 10 टू द पावर 19 तक जाएंगे। गामा रेज में इसकी फ्रीक्वेंसी 3 इंटू 10 टू द पावर 19 तक खत्म किए थे, यहां से ये ग्रेटर देन हो जाएगा, यानी 3 इंटू 10 टू द पावर 19 से बड़ा वैल्यू होगा गामा रेज की। अब एक बात और देखेंगे ध्यान से, जब आप इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में टॉप से बॉटम आते हैं, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जब आप टॉप से बॉटम आते हैं तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करता है। देखें 3 इंटू 10 का 9 है, जब आप
आप नीचे आएंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते जाती है। तो जब आप टॉप से बॉटम आते हैं तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करता, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। और जब आप टॉप से बॉटम आते हैं, टॉप से बॉटम आते हैं तो आपकी वेवलेंथ डिक्रीज करते जाती है। देखिए यहाँ 1 मिलीमीटर से बड़ा वेवलेंथ, यहाँ 1 नैनोमीटर से 25 माइक्रोमीटर, फिर 25 माइक्रोमीटर से 750 नैनोमीटर। वैल्यू धीरे धीरे जब जैसे जैसे टॉप टू बॉटम आते हैं तो वैल्यू वेवलेंथ का डिक्रीज करते जाता है, यानी वेवलेंथ decreases, यानी when we go from top to bottom then frequency increases and wavelength decreases, wavelength decrease करती है और frequency increase करती है। आपसे पूछा जाएगा कि किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फ्रीक्वेंसी सबसे मैक्सिमम होता है, तो सबसे मैक्सिमम किसकी होगी? गामा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होती है गामा रेज की, और सबसे कम होती है रेडियो वेव की। यही उल्टा होता है, जब आप वेवलेंथ आपसे पूछ देगा कि गामा किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेवलेंथ सबसे अधिक होता है, तो ऊपर रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे अधिक होती है, जबकि गामा रेज की वेवलेंथ सबसे कम होती है। आपका एक फॉर्मूला पता है, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। सी कांस्टेंट होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो न्यू अर्थात फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा। जिसकी लैम्डा अधिक होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, और जिसकी लैम्डा कम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी अधिक होती है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये सारे कंप्लीट टॉपिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम।